विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं हूं मानक गुप्ता। बिहार में चुनाव हो गए, सरकार बन गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम बन गए, विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम है। अब सम्राट चौधरी ने गृह विभाग पाने के बाद, जो कि 20 साल तक नीतीश कुमार के पास था, सम्राट चौधरी ने बिहार में कैसे लॉ एंड ऑर्डर को आगे बढ़ाएंगे, कैसे अपराधियों को काबू करेंगे, कैसे बुलडोजर चलाएंगे, पूरा का पूरा मॉडल बिहार के सामने, देश के सामने रख दिया है। तब से सवाल उठ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल अब बिहार में आने वाला है क्या? इस पर भी आज डिबेट होगी। लेकिन उससे पहले आपको जरा बताता हूं, कल जब से राबड़ी देवी को 20 साल पुराना सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है, तब से बिहार में डिबेट छिड़ी हुई है, बल्कि पूरे देश में बहस छिड़ गई है कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है चुनाव जीतने के बाद, क्या वो हारने वाली पार्टी के साथ बदले की राजनीति करती है, उससे बदला लेती है, उसे सताती है, उसे तंग करती है। पिछले 10-12 साल में इस तरह के तमाम आरोप लगे, उससे पहले भी कई आरोप लगे। अब हुआ यह कि राबड़ी देवी को सरकारी बंगला 10 सर्कुलर रोड खाली करने का कल नोटिस दिया गया। यह नोटिस भेजा गया है बिहार भवन निर्माण विभाग की तरफ से। दिखाइए जरा ऊपर। 20 साल तक यह बंगला 2005 से और अभी तक लालू परिवार के पास था, राबड़ी देवी को मिला हुआ था। उनको नया बंगला दिया गया है 39 हार्डिंग रोड। अब नीतीश तेज प्रताप यादव जो हैं, लालू जी के बेटे, उनको जो बंगला मिला है, पहले से मिला हुआ था, वो भी खाली करने का नोटिस हो गया है। अब बिहार सरकार के आवासीय विभाग का कहना यह है कि राबड़ी जी जो हैं वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसीलिए उसी के आधार पर उनको यह नया बंगला दिया जा रहा है। आरजेडी लेकिन कह रही है, आग बबूला है, आरजेडी के नेता बहुत नाराज है। वो कह रहे हैं, बताइए 20 साल से अब तक आपने ये बंगला खाली नहीं करवाया था, नतीजा आया, हम हार क्या गए? आपने लालू परिवार का अपमान करना शुरू कर दिया, उनको 20 साल पुराने घर से आप निकाल रहे। खूब पॉलिटिक्स हो रही है इस पर। जेडीयू के नेता भी तंज कस रहे हैं, खूब मजे ले रहे हैं। लेकिन आरजेडी के नेता, 2-3 नेता खासतौर से मंगनी लाल मंडल, अब्दुल बारी सिद्दीकी, तमाम आरोप लगा रहे हैं। वो बाद में दिखाता हूं, पहले आपको बताता हूं दरअसल ये बंगला आखिर खाली क्यों करना पड़ेगा राबड़ी देवी को। दरअसल हाईकोर्ट ने 2019 में एक आदेश दिया था, जिसमें साफ साफ कह दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला नहीं मिलेगा, आजीवन सुरक्षा नहीं मिलेगी, आजीवन सुविधाएं नहीं मिलेंगी। नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने एक कानून बनाया था बिहार में कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि शुरू में नीतीश जी ने भी लालू जी से बंगला खाली करने के लिए कह दिया था। लालू जी ने, राबड़ी ने, तब वो बंगला काफी दिनों खाली नहीं किया था। तो उसके बाद एक और नोटिस गया जिसमें बताते हैं कि काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था। लेकिन उसके बाद नीतीश जी ने ही कानून बना दिया और यह बंगला मिला राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का। कानून यह हो गया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको जीवन भर सरकारी बंगला मिल सकता है। लेकिन उसके बाद 2017 में आइए, 2017 में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर एक बंगला मिला हुआ था। लेकिन नीतीश जी ने पाला बदला, नीतीश जी आ गए एनडीए में। अब उप मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी का चला गया। एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की सरकार ने तेजस्वी यादव से कहा, बंगला खाली करो, ये उप मुख्यमंत्री को मिलता है, आप उप मुख्यमंत्री नहीं है, आप खाली करिए। तेजस्वी यादव चले गए हाईकोर्ट। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलता है सरकारी आवास जीवन भर, हमें क्यों नहीं मिल सकता? स्पष्टता करिए। तो हाईकोर्ट ने 2019 में यह आजीवन बंगला जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलता था, उस कानून को खत्म कर दिया, वो बदलाव कर दिया। बोले किसी को नहीं मिलेगा जीवन भर, पूर्व सीएम है तो रहेंगे, लेकिन जीवन भर बंगला नहीं मिल सकता। लेकिन आरजेडी की तरफ से लगातार सरकार पर हमले हो रहे हैं। रोहिणी आचार्य लिखती हैं, सुशासन बाबू का विकास मॉडल है ये, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू का अपमान करना पहली प्राथमिकता बन गया है। घर से तो निकाल दोगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालोगे? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का आपको सम्मान करना चाहिए था। अब इस पर आरजेडी की एक और चेतावनी भी सामने आई है। पहले जरा वो दिखाता हूं आपको। जरा ऊपर आरजेडी के नेताओं का बयान दिखाइए।
जैसा मैंने बताया, अब्दुल बारी सिद्दीकी और मंगनी लाल मंडल आरजेडी की तरफ से कहते हैं जो करना है कर लो, बंगला खाली नहीं होगा। ईर्ष्यावश अपमानित करने के लिए अब आप ये घर खाली करवा रहे हैं। 2005 से अब तक खाली क्यों नहीं करवाया? लालू जी और राबड़ी देवी दोनों पूर्व सीएम हैं। मंगनी लाल मंडल तो यहां तक कह रहे हैं कि मोदी को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री ये कदम उठा रहे हैं। नीतीश जी से दरअसल गृह विभाग बीजेपी ने छीन लिया है। अब मुख्यमंत्री को लगता है कि शायद मोदी जी नाराज हैं, तो वो लालू जी को अपमानित करके मोदी जी को, आरएसएस को खुश करना चाह रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं घर खाली करवाने का औचित्य समझ नहीं आ रहा है। बिहार की जनता ये सवाल पूछ रही है और ऐसी परंपरा बनाओगे तो सोचो आगे भी फॉलो हो सकती है। कभी हम सत्ता में आए तो नीतीश जी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। दरअसल ये बंगले की पॉलिटिक्स भी बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। क्योंकि जब किसी बड़े नेता को बंगला मिलता है तो उसमें सिर्फ आराम, सुविधा, सुरक्षा ये सब नहीं होती। दरअसल बंगले के साथ आपका एक राजनीतिक कद भी जुड़ा होता है। बहुत सारे नेताओं को आपने देखा होगा कि बंगले के लिए जान लगा देते हैं और बंगला चला जाता है तो वाकई राजनीतिक कद भी घट जाता है। आपको कुछ एक घटनाएं याद दिलाता हूं। जब दिल्ली में सरकारी बंगले पर सियासत हुई है, खूब विवाद हुआ है। 1993 में एक घटना याद आती है, वो आप भी देखिए जरा। पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा कांग्रेस से दूर हुए, बंगले पर नौबत आई बंगला खाली करने की, खूब विवाद हुआ। शरद यादव के बंगले का एपिसोड याद करिए, चिराग पासवान का याद करिए, पार्टी जब टूट गई थी तब रामविलास पासवान को जो बंगला मिला था वो चाचा के पास चला गया था। फिर सुब्रमण्यम स्वामी का जब सांसद नहीं रहे तब बंगले पर खूब विवाद हुआ। राहुल गांधी का याद करिए, जब संसद सदस्यता रद्द हो गई थी उनका बंगला खाली करा लिया गया था। इस पर भी आता हूं थोड़ी देर में, अभी डिबेट करेंगे। लेकिन इस बीच एक और मुद्दा बिहार की और पूरे देश की राजनीति में गर्म है, वो ये कि क्या अब सम्राट चौधरी योगी जी का यूपी मॉडल बिहार में लागू करने वाले हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी ने पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल से मेल खाती हैं। भाषा भी बिल्कुल वैसी ही है। जैसे सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं अपराधियों की अवैध संपत्ति पर अब बुलडोजर चलाएंगे, माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, सोशल मीडिया पर गाली गलौज की तो कड़ी कार्रवाई होगी, छेड़खानी मंचलों ने की तो पिंक पुलिस फौरन कार्रवाई करेगी, अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस होगा, जीरो टॉलरेंस। नीति और भाषा दोनों योगी जी जैसे लगते हैं। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला सवाल मेरा यही है, ये बिहार में बदलने की राजनीति है या बदले की राजनीति है? और दूसरा, क्या योगी मॉडल से अब सरकार चलाएंगे सम्राट चौधरी? मुख्यमंत्री नीतीश हैं लेकिन गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से रोहन गुप्ता हैं, आरजेडी से प्रियंका भारती हैं, राजीव रंजन है जेडीयू से, मेरे साथ पंकज शर्मा, अनंत विजय और विजय त्रिवेदी, 3 पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से आ गए। आप सभी का स्वागत। पंकज शर्मा, आपसे शुरू कर रहा हूं आज मैं।